नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां 3 सबसे बड़ी तस्वीरें आपको दिखाती हूं। सबसे पहली तस्वीर सबसे दिखा देते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी खबरें जो हम लेकर के आए हैं। तो पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की सियासत से है, जहां 2027 की चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। बूथ से बैलेट तक जीत का गणित साधने के लिए बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। गोरखपुर में बूथ सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, जीत का मंत्र दिया और साफ संदेश दिया कि अगली लड़ाई बूथ जीतने की है। दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली से है, जहां सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा ही हंगामा है। शिक्षा व्यवस्था और नीट परीक्षा को लेकर के शुरू हुआ विरोध अब राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुका है। जंतर मंतर से संसद मार्च तक प्रदर्शन, पुलिस से टकराव, हिरासत और अब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन सत्ता के खिलाफ बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश में जुटा है। तीसरी तस्वीर मिडिल ईस्ट से है, जहां जंग अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। ईरान ने ऐसी चेतावनी दी कि जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। ऐलान किया है कि अगर विदेशी सेना ने जमीनी घुसपैठ की तो ईरान अपनी ही धरती पर स्कॉच्ड अर्थ रणनीति अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगा। यानी दुश्मन को रोकने के लिए अपनी ही रणनीतिक संसाधनों को तबाह करने की चेतावनी वो दे रहा है। तो आज बात चुनावी रणनीति, राजनीतिक संग्राम और महायुद्ध की उस धमकी की जिसने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी बूथ सम्मेलन का आयोजन कर रही है। गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया और बूथ अध्यक्षों को सीएम योगी ने जीत का मंत्र दिया है। सीएम ने 2027 चुनाव के लिए जीत का मंत्र दे दिया है, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बीजेपी ने चुनावी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है और जमीनी स्तर पर भी उन्हें उतार दिया है। पार्टी का पूरा फोकस बूथ मैनेजमेंट पर है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि चुनाव की सबसे बड़ी ताकत बूथ ही होता है। इसी राजनीति के तहत गोरखपुर में बीजेपी ने बूथ सम्मेलन का आयोजन किया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी संख्या में पहुंचे बूथ अध्यक्षों और पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। सीएम योगी ने बूथ अध्यक्षों को संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव केवल नेताओं के भाषणों से नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनता के बीच लगातार संपर्क और सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने से जीते जाते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर बूथ को मजबूत करने, नए मतदाताओं तक पहुंच बनाने और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि बीजेपी का संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत है और बूथ अध्यक्ष पार्टी की रीढ़ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुशासन, समर्पण, सेवा भाव के साथ काम करने की अपील करते हुए कहा कि 2027 की जीत की नींव आज से ही बूथ स्तर पर रखनी होगी। और अब बात करेंगे दूसरी खबर के बारे में। देश भर में कॉकरोच पार्टी का आंदोलन तेज होते जा रहा है। दिल्ली से लेकर के पटना तक सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। जंतर मंतर से संसद तक हंगामा है। संसद मार्च में पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए और झड़प के बाद कई प्रदर्शनकारी हिरासत में हैं। कांग्रेस का आरोप है कि लोकतंत्र का दमन सरकार का पलटवार है कि आंदोलन का राजनीतिकरण। और बुधवार को काले कपड़ों में विपक्ष का प्रदर्शन भी देखने को मिला। शिक्षा व्यवस्था और नीट मुद्दे पर यह संग्राम तेज होते जा रहा है। तस्वीरें सामने आ रही हैं देश भर में अलग अलग जगहों से, जहां शिक्षा और नीट परीक्षा का मुद्दा सड़कों से संसद तक पहुंच गया। जंतर मंतर से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब देशव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है। दिल्ली से लेकर के पटना तक प्रदर्शन, नारेबाजी, पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें सामने आई। संसद मार्च के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। वहीं मंगलवार शाम राहुल गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने इसे विपक्ष का राजनीतिक ड्रामा करार दिया। बुधवार को संसद परिसर में काले कपड़े पहनकर के विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इसी प्रदर्शन से जुड़ी हुई तस्वीरें आ रही हैं। देश भर में अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, जहां युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली में जिस तरीके से ये प्रदर्शन लगातार हिंसात्मक होते जा रहा है, उसके साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। छात्र, नौजवान और उनका परिवार उससे परेशान है, पीड़ित है, दुखी है और आप नौकरी रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप लोकसभा के बाहर आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं युवाओं की, छात्रों की, नई पीढ़ी की, विकसित भारत की, अमृतकाल की। सदन के अंदर क्यों नहीं? तो इस्तीफा हो और उसके बाद बहस हो। जहां तक बात जो आप जानना चाहते हैं, ये सदन में सरकार के जवाब के बाद विपक्ष क्या बोलता, इसलिए समाजवादी पार्टी की भी बात है। इसलिए मुझे खड़े होकर के कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी का ये पक्ष है।
अखिलेश जी स्पीकर से मुलाकात कोई समझौता हो गया, आपने ये कहा? कोई मैंने जब आप एक दल को बुलवाएंगे और फिर सरकार को बुलवा देंगे और विपक्ष के किसी तीसरे दल को नहीं बुलवाएंगे तो उसको मैं क्या समझूंगा? सरकार के जवाब के बाद कौन क्या बोलता? तो ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि जब हमारा सबका मुद्दा है और छात्र नौजवानों का मुद्दा है, इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और कोई दल है। ये सवाल छात्र नौजवानों का हम सब उठा रहे हैं। जो छात्र नौजवान आ रहे हैं वो अपनी मांगों को लेकर के आ रहे हैं। न उनको कोई तैयारी करा रहा है, न कोई उनके इंतजाम कर रहा है, न खाने का इंतजाम, न आने का इंतजाम। तो छात्र अपने आप आ रहे हैं। उन छात्रों की बात करना चाहते हैं। और क्या व्यवहार किया है सरकार ने? उनके कपड़े फाड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, सर पे मारा, कई लोग घायल हैं, कई लोग इलाज कराने नहीं आए, एडमिट थे अस्पताल में, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। और जब राहुल गांधी जी और हम और तमाम सांसद वहां गए, क्या कपड़े नहीं फाड़े गए या कपड़े नहीं पकड़े गए? ये व्यवहार पुलिस ने कब करना शुरू कर दिया, वो भी लीडर्स के साथ? यूपी में तो अभी जानकारी मिली है, कोई नेता नहीं बचा जिसका कपड़ा ना फाड़ दिया हो पुलिस को। ये पुलिस को ट्रेनिंग कौन दे रहा है? ये पुलिस का काम कब से शुरू हुआ कि आपके कपड़े फाड़ करके आपको अपमानित करें? क्या मेरे कपड़े नहीं फाड़े या पकड़ने की कोशिश नहीं की? क्या राहुल जी के टी शर्ट या कपड़े नहीं पकड़े? ये ट्रेनिंग कहां से दी है? ये पुलिस को ट्रेनिंग कहां से? तो आप ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं। संसद के बाहर कांग्रेस का विरोध, पटना में विरोध, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश से भी तस्वीरें सामने आई है जहां पर कार्यकर्ताओं में भिड़ंत देखने को मिली। क्योंकि ईरान की तरफ से खुली चेतावनी अमेरिका को दी गई है कि अमेरिकी सेना अगर घुसी तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। कब्जे से पहले संसाधन खत्म करने की चेतावनी उन्होंने दी है। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि कब्जे से पहले हम अपने संसाधन खुद ब खुद नष्ट कर देंगे। हमारे पुल हो, हमारी सड़कें हो, सैन्य ठिकाने हो, हम खुद उन्हें उड़ा देंगे। तेहरान का साफ संदेश है कि दुश्मन के हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि पिछली 11 रातों से मिडिल ईस्ट में मिसाइल और बमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लेकिन अब ईरान की तरफ से आई एक चेतावनी ने इस जंग को और खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। तेहरान ने कह दिया है कि अगर अमेरिकी सेना ने उसकी जमीन पर घुसने की कोशिश की तो ईरान स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाएगा, यानी दुश्मन के कब्जे से पहले ही वो खुद ब खुद अपने पुल, सैन्य ठिकाने, रणनीतिक संसाधन तबाह कर देगा ताकि दुश्मन उन तक ना पहुंच सके और उनके हाथ में कुछ भी ना लगे। सवाल ये है कि क्या ईरान सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है या फिर मिडिल ईस्ट अब ऐसे युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है जहां जीत से ज्यादा तबाही की कहानी लिखी जाएगी। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।